मिठाई खाने का तो सबका मन होता है, लेकिन ख्याल यही आता है कि कुछ सस्ते में अच्छी सी मिठाई मिल जाए। तो ये रेसिपी आज आप ही के लिए। आज हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्यारी सी मिठाई जो बिल्कुल सस्ते में बनकर रेडी होने वाली है। अंदर से जूसी, सॉफ्ट, बाहर से करारा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। बनाना तो बिल्कुल ही आसान है, जिसने आज तक कुछ भी नहीं बनाया वो भी इस मिठाई को बनाकर रेडी कर लेगा। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है चावल का आटा। तो यहाँ पर एक डब्बा आटा ले लेंगे। नहीं भाई, एक डब्बा नहीं लेना है, आप किसी भी कप या कटोरी मेज़रमेंट के लिए ले लीजिए और उसी से आप ले लीजिए आटा। तो यहाँ पर मैंने कप लिया है, 1 कप चावल का आटा, और उसी कप से हमें ले लेना है पौना कप दही। तो दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टी दही है तो आप हाफ कप ले लीजिए, या फिर मीठी दही है तो आप पूरा 1 कप दही ले सकते हो, बराबर बराबर। तो दही और चावल के आटे को एक साथ डालने के बाद यहाँ पर हमें उसे मिक्स कर लेना है। और मैंने हाफ कप ही पानी लिया है, तो पानी को हम थोड़ा थोड़ा कर इसमें ऐड करेंगे और इसे बहुत बढ़िया सा घोल कर रेडी करेंगे। बिल्कुल भी इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, इसे बहुत अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। तो यहाँ पर पूरा हाफ कप पानी लग चुका है। आप बैटर को देख सकते हो कि बैटर कैसा रेडी हुआ है। तो इसे और अच्छी तरह से हमें अभी फेंट लेना है। जितना अच्छी तरह से आप इसे फेंटोगे ना, उतना ही ये क्रीमी सा बनकर रेडी होगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हो, बिल्कुल भी हमें इसे पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रहने देना है। तो इसे कवर कर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो 1 घंटे के बाद अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो 1 कप ही हम यहाँ पर शुगर लेंगे और 1 कप ही ऐड करना है पानी। इसे हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी शुगर मेल्ट हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2-3 इलायची को बीच से फाड़कर कूटकर इसमें ऐड कर दीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है। इसे मिक्स करेंगे। और कोई भी चाशनी हमें चिपचिपी या तार वाली नहीं बनानी है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि उंगली चिपके, बस आपको शुगर को मेल्ट कर लेना है, आपकी चाशनी रेडी है। तो चलिए इसे हटा देते हैं। चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ पर दूसरे पैन में हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। आप इसे घी में भी बना सकते हो। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने इस दही और चावल के बैटर को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर फेंट कर पहले हमें देख लेना है कि ये परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, पानी की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ऐड कर देना है 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा और 1/4 चम्मच नमक। नमक डालने से मिठाई का स्वाद खुलकर आएगा। तो इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। इतनी अच्छी तरह से फेंटें कि ये बिल्कुल आपको लगे कि फ्लफी सा हो गया है। तो लगभग 2 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह से फेंट लें, तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना बढ़िया रेडी हुआ है। आप देख सकते हो, सिर्फ हाफ कप ही पानी लगाया है। फिर मैंने बाद में कोई भी पानी यूज नहीं किया है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि पानी इसमें ज़्यादा न डालें। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सा चम्मच ले लिया है और इसे मैंने पहले पानी में डिप किया, उसके बाद इससे मैं निकाल कर इसे डाल रही हूँ। मतलब आपको कोशिश करनी है कि ना आप इसे लंबे तरीके से ही डालो, गोल गोल ना डालो। ये मिठाई ना थोड़ी लंबी लंबी बनती है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा कर ही डालूँ, लेकिन ऑयल में जाने के बाद ये कितना बड़ा हो जा रहा है और ये अपने आप फूला फूला बन जाता है। तो जब आपको लगे कि ये चम्मच में चिपकने लगा तो चम्मच को थोड़ा सा आप साफ कर फिर से पानी में डुबो दो और फिर डालना स्टार्ट करो। नहीं तो फिर इसमें चिपकने लगेगा ना, तो ये गोल गोल गिरने लगेगा और अच्छा शेप नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं हाफ बैटर अभी ऐड कर दे रही हूँ। इसे मैं 2 बैचेस में बना लूँगी और ये अपने आप फूल कर एक साइड से जब रेडी हो जाएगा तब हम दूसरी साइड इसे पलटना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए इसे मैंने ऐड कर दिया है और ये रेडी हो जाए तो यहाँ पर मैंने चम्मच ही ले लिया है पलटने के लिए। इसे आराम आराम से हमें पलट लेना है। और एक साइड से भी देखिए लाल हो चुका है और ऊपर वाला फूला फूला सा हो चुका है। तो इसे हम आराम आराम से पलट लेंगे। और जिसे हमने अभी डाला है वो अभी इतना अच्छी तरह से फूला नहीं है,
तो हम जैसे जैसे डालते हैं ना उसी तरह से हमें चेक कर कर इसे पलटना भी होता है। फ्लेम का विशेष ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखना है। अगर आपको लग रहा है कि फ्लेम ज़्यादा हाई है तो इसे लो कर लीजिए या फिर मीडियम कर लीजिए। इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलोगे तो बहुत बढ़िया तलकर रेडी होगा। और देखिए जिसे हमने तुरंत डाला था उसे पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे कि ये जल्दी से पक जाए, तो इसे भी हम पलट लेंगे। तो इसी तरह से इसे अलटते पलटते हुए हमें अच्छा लाल लाल कर कर सेक लेना है और इसे अंदर तक अच्छी तरह से सेकना है, जिससे कि ये ऊपर से करारा बने और अंदर का ना जब सीखेगा तभी ये जालीदार और जूसी बनेगा। अगर आप कच्चा कच्चा इसे निकाल लोगे तो ये फूलेगा ही नहीं। और इस तरह से अगर आप इसे पकाकर चाशनी में ऐड करोगे तो ये डालते के साथ ही फूलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये तो फूला फूला ही है लेकिन चाशनी को पी लेगा। तो देखिए एक बैच को निकालकर हम इसे फटाफट से चाशनी में डिप कर देंगे और इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे जिससे कि ये चाशनी को अच्छी तरह से पी ले। क्योंकि चाशनी बहुत कम है, हम बहुत थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा बना रहे हो बहुत ज़्यादा तो उसमें तो डिप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें तो 2-3 बैच तो आप इसी तरह से डाल दो तो अपने आप चाशनी पी लेगी। जब चाशनी कम हो जाए तो फिर उसे उलट पुलट कर आपको चाशनी में डिप करना होता है। तो दूसरा बैच डालने के बाद फिर से मैंने इसे पलट दिया है जिससे कि ये फिर से चाशनी पी ले। और इसे पलटने के बाद जब दूसरा बैच रेडी हो जाएगा तो उसे हम चाशनी में डिप कर देंगे। सारी मिठाई को डिप करने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही मैं इसे सर्व कर कर दिखला रही हूँ। देख सकते हो आप ये कितनी प्यारी लग रही है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस मिठाई दही योरी। और ये देखने में जितनी प्यारी लग रही है ना, खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी है। यकीन मानिए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर कर देखिएगा। बाहर से कुछ भी नहीं लाना, घर के ही इंग्रेडिएंट से बहुत ही प्यारी सी ये मिठाई बनकर रेडी होती है। और मैं इसका जूस भी आपको दिखला देती हूँ कि कितनी जूसी ये बनी है। देखिए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और आप समझ सकते हो कि इसने कितना ज़्यादा जूस पी लिया है। अगर आप इसे 1-1.5 घंटे जूस में छोड़ दो तो ये और भी अंदर से सॉफ्ट बनेगी, बाहर से करारा। खाने में बिल्कुल इसका टेस्ट ना जलेबी के जैसा ही आता है, जलेबी के अगल बगल का। मतलब बाहर से जब खाओगे तो आपको क्रंची करारा लगेगा और अंदर से जूसी सॉफ्ट। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।